हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बच्चों की दवाई के बारे में। इसके क्या यूज़ हो सकते हैं, क्या डोज हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट, सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। फीवर बुखार आने के लिए, वोमिटिंग उल्टी आने के लिए कौन सी मेडिसिन देना चाहिए, डायरिया दस्त के लिए, ब्लड इन्फेक्शन रक्त संक्रमण के लिए, कफ एंड कोल्ड खांसी और सर्दी के लिए, इचिंग खुजली, लंग्स इन्फेक्शन फेफड़ों का संक्रमण के लिए, ईयर इन्फेक्शन कान के संक्रमण के लिए, पैरासाइटिक इन्फेक्शन पेट के कीड़े के लिए, यह सभी चीज़ें कौन सी मेडिसिन देना चाहिए इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो सिरप है वह है एल्बेंडाजोल के नाम से आती है। इसके यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन पेट के कीड़े होने पर या पेट में इन्फेक्शन होने पर एल्बेंडाजोल सिरप का इस्तेमाल करते हैं। राउंड वर्म के कारण होने वाले संक्रमण में भी एल्बेंडाजोल सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो डोज की बात कर लेते हैं एल्बेंडाजोल सिरप की, तो इसको जो 6 महीने से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। पर इसकी जो डोज है वह कितने दिन तक चलेंगी यह डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन और आपके डॉक्टर के ऊपर। अब बात कर लेते हैं हम लोग एल्बेंडाजोल सिरप के साइड इफेक्ट और दुष्प्रभाव के बारे में। हेडेक, सर में दर्द होना, हेयर लॉस बाल का झड़ना, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, फिर फीवर बुखार आना, यह एल्बेंडाजोल सिरप के साइड इफेक्ट हैं। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में हम बात कर लेते हैं, वह है सोलविन कोल्ड, पैरासीटामोल, फेनिलफेरिन, क्लोरोफेनारामाइन। इसके जो यूज़ है फीवर यानी बुखार आने पर इस सिरप को दे सकते हैं। स्नीजिंग छींके आने पर बच्चों को यह सिरप दे सकते हैं। कफ एंड कोल्ड खांसी और सर्दी होने पर भी यह सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए बात कर लेते हैं। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे को 1.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं और 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं और 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चे को 5 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इसका जो साइड इफेक्ट है न्यूसर जी मचलना और वोमिटिंग उल्टी आना, यह सोलविन कोल्ड के साइड इफेक्ट है। एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लोराइड, यह एक एंटीबायोटिक सिरप होती है। इसका जो यूज़ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जीवाणु संक्रमण में भी इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। ईयर इन्फेक्शन कान का संक्रमण में भी इस्तेमाल करते हैं। नोज इन्फेक्शन नाक में इन्फेक्शन हो गया हो तब भी इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। लंग्स इन्फेक्शन फेफड़ों में संक्रमण हो गया हो या निमोनिया हो गया हो तब इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन गले का संक्रमण, गले में खरखराश हो रही हो तब भी इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए बात कर लेते हैं। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चे को 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। पर इसकी जो डोज है वह कितना दिन तक चलेंगी वह डिपेंड करेगा आपके कंडीशन और आपके डॉक्टर के ऊपर। साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक सर दर्द हो सकता है, यह एमोक्सिलिन सिरप के साइड इफ़ेक्ट है। पैरासीटामोल सिरप के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो यूज़ है फीवर यानी बुखार आने पर देते हैं। पेन यानी दर्द होने पर, शरीर में दर्द होने पर भी पैरासीटामोल सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए बात कर लेते हैं। इसकी जो डोज है 3 मंथ से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे को 2.5 ml यानी दिन में 3 बार दे सकते हैं। एक सुबह और दोपहर और शाम में देना चाहिए और 1 ईयर से बच्चे लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे को 5 ml दिन में 3 बार देना चाहिए। साइड इफेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। टेरी स्टूल यानी गहरे रंग का मल होना, इचिंग खुजली आना और उसके अलावा वोमिटिंग उल्टी आना और न्यूसिया जी मचलना हो सकता है। ओफ्लॉक्सिन और मेट्रोनिडाजोल सिरप के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो यूज़ है स्टोमक इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण हो गया हो तब इस सिरप को देते हैं। डायरिया ने दस्त होने पर भी इस सिरप को देते हैं। इसकी जो डोज और कितनी मात्रा में देना है बात कर लेते हैं। 6 महीने से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 ईयर से लेकर 6 ईयर तक के बच्चे को 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। पर इसकी जो डोज है वह कितने दिन तक चलेगी यह डिपेंड करेगा कंडीशन और आपके डॉक्टर के ऊपर।
ओटो सिरप के साइड इफ़ेक्ट दुष्प्रभाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राई माउथ मुंह का सूखापन हो सकता है, हेडेक सर का दर्द होना यह हो सकता है। अब बात करेंगे हम आइबुप्रोफेन सिरप के बारे में। इसका जो यूज़ है फीवर यानी बुखार आने पर देते हैं। पेन दर्द होने पर, इन्फ्लामेशन जैसे सूजन आ गई हो तब भी सिरप को दिया जाता है। डोज की बात कर लेते हैं, कितनी मात्रा में देना है। इसको 6 मंथ से 1 ईयर वाले बच्चे को 2.5 ml देना चाहिए बीडी में दिन में 2 बार, और 1 साल से 10 साल के बच्चे को 5 ml पीडी मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग साइड इफ़ेक्ट दुष्प्रभाव के बारे में। इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, न्यूसिया जी मचलना असक हो सकता है, सीवियर एलर्जी रिएक्शन हो सकता है यानी गंभीर एलर्जी हो सकती है, आइबुप्रोफेन लेने के बाद में वोमिटिंग उल्टी आना हो सकता है, यह साइड इफ़ेक्ट है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि कोई भी सिरप बिना डॉक्टर के परमिशन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग मोटलोकास्ट और ल्यूसिट्रिजिन सिरप के बारे में। इसका जो यूज़ है स्नेजिंग यानी छींक आने पर देते हैं, रनिंग नोज नाक बहने में भी सिरप को देते हैं, इचिंग खुजली होने पर, आपके बॉडी पे इचिंग हो रही हो जैसे लाल धब्बे आ रहे हो तब भी इस सिरप को दे सकते हैं। कोल्ड कफ सर्दी जुकाम में भी इस सिरप का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। डोज और खुराक के बारे में हम बात कर लेते हैं। 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे को 2.5 ml HS यानी रात में सोते समय देना है, और 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे को 5 ml HS सोते समय देना है। पर जो इसकी जो कंडीशन के हिसाब से इसकी जो डोज है वह दिन में 2 बार भी दे सकते हो बीडी, एक सुबह और शाम में दे सकते हो, पर वह डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर के ऊपर कि उसकी जो डोज है वह कैसी देना है। साइड इफ़ेक्ट और दुष्प्रभाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वह है स्लीपनेस यानी नींद आना आ सकता है, न्यूसिया वोमिटिंग यानी जी मचलना और उल्टी आ सकती है ल्यूसिट्रिजिन और मोटलोकास्ट टेबलेट लेने के बाद में। ओंडोसेट्रॉन सिरप के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो यूज़ है वोमिटिंग यानी उल्टी आने पर दे सकते हैं, न्यूसिया जी मचलने में भी इस सिरप को दे सकते हैं। डोज और खुराक के बारे में हम बात कर ले कितनी मात्रा में देना है। इसको 6 मंथ से लेकर 5 साल के बच्चे को 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसका जो ओंडोसेट्रॉन सिरप का जो साइड इफ़ेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राई माउथ मुंह का सूखापन आ सकता है, डिजाइनेस यानी चक्कर आना, यह ओंडोसेट्रॉन सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। सिट्रिजिन यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। इचिंग खुजली आने पर, यानी आपने देखी होगी कभी बच्चे में ज़्यादा इचिंग आती है किसी चीज़ से, तब आप सिट्रिजिन सिरप का इस्तेमाल हो, पर वो भी आप जब तक कि आपके डॉक्टर ना बोले तब तक के कोई भी सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। रेसेस लाल छट्टे आने पर भी सिट्रिजिन सिरप का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। स्नीजिंग छींक आने पर भी दे सकते हैं। कीड़े का काटना यानी कीड़े के काटने से कभी एलर्जी हो गई हो तब भी आप सिट्रिजिन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज कितनी मात्रा में देना है बात कर लेते हैं। 6 मंथ से लेकर 1 साल के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 1 साल के से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार आप दे सकते हो। साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है न्यूसिया जी मचलना वोमिटिंग उल्टी आना, यह सिट्रिजिन सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। एजिथ्रोमाइसिन सिरप के यूज़ उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसको थ्रोट इन्फेक्शन गले का संक्रमण में भी इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। टॉन्सिल इन्फेक्शन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। साइनस इन्फेक्शन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमोनिया होने पर इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं बच्चों में। डोज के बारे में हम बात कर लेते हैं। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चे को 5 ml बीडी दिन में 2 बार देना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट और दुष्प्रभाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है न्यूसिया जी मचलना, हेडेक, सर में दर्द होना, वोमिटिंग उल्टी आना, यह एजिथ्रोमाइसिन सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं।